आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ्यपुस्तक चैप्टर तीसरा है कृषि। क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे इसमें। आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? हमें यहाँ पे कृषि यानी खेती की परिभाषा करनी है। उत्तर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। खेती में सिर्फ देखिए अनाज सब्जी यानी अनाजों को उगाना नहीं बल्कि पशुधन को पालना भी इसमें शामिल होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कृषि बोलते हैं। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? वैसे काम, वैसे क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन के निष्कर्ष से प्राप्त होती है, जैसे कृषि, ये सारे। ठीक है, यानी प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है। तो ये हो गई कृषि की परिभाषा यहाँ तक। दूसरा देखिए क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जिनके होने से और जिनके ना होने से कृषि पे प्रभाव पड़ता है उसकी उत्पादकता पर। जैसे में कि बारिश कम हो गई तो खेती यानी उपज, अनाज की उपज कम पड़ जाएगी। ज़्यादा हो गई तो पैदावार अच्छी हो जाएगी। बारिश हो गया, बीज हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता हो गई, जिस पे कृषि डिपेंड करती है, तो वो उसके कारक हो गए। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे स्थलाकृति यानी उस स्थल की, उस मैदान की आकृति कैसी है, वो समतल है कि मरुस्थल है कि मैदानी है। मृदा भी हो जाएगी, मृदा उपजाऊ है कि नहीं। ठीक है, कैसी मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, ये काली मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है, वो सारे हो गए। जलवायु भी हो जाएगा, तापमान, वर्षा इसमें शामिल हो जाएंगे। उत्तर हम ऐसे कर लेंगे। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। मिट्टी की गुणवत्ता यानी मृदा हो गई। स्थलाकृति, समतल है कि मैदानी है कि पहाड़ी है। तीसरा है जलवायु, टेम्परेचर, आर्द्रता, वायु में नमी की मात्रा, जल की मात्रा है। और जल यानी बारिश, जो कृषि को प्रभावित करते हैं। सवाल हमारा तीसरा है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इन कृषि की क्या हानियां हैं? देखिए, स्थानांतरी मतलब होता है कि स्थान बदल के की जाने वाली जो खेती होती है। एक स्थान पे खेती किए, वहाँ के देखिए उत्पादक क्षमता ख़त्म हो गई उस मिट्टी की, तो हम इसको बदल के दूसरी जगह फिर करने लगे। तो इस प्रकार की खेती को बोलते हैं स्थानांतरित खेती। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्थानांतरित कृषि लिख के डैश देना है, आपको यहाँ से करना है। तो ये कहाँ की जाती है? अमेज़न बेसिन के सघन घन वन जो क्षेत्र है, जिन जंगल हैं, वहाँ पे उनको काटा जाता है, साफ़ सफाई किया जाता है, तब ये खेती की जाती है। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो उत्तर हम यहाँ से करेंगे, वृक्षों को काटकर, जलाकर भूखंड को यानी ज़मीन को साफ करके किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता को समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है खेती की, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, या इसको कर्तन या दहन खेती भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया इसका आंसर। और हमें इसमें हानि बताना है। हानि देखिए, पहला इसमें क्या होता है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचता है इससे, क्योंकि इसमें पेड़ को काटा जा रहा है। उत्तर लिखेंगे। देखिए, हानियाँ, मृदा अपरदन, मिट्टी इससे बर्बाद हो जाती है, कटती है, यानी ऊपर वाली जो परत होती है मृदा की उपजाऊ। वनों का ह्रास तो होता ही है और पर्यावरण पर भी प्रभावित होता है इससे। आंसर हो गया कंप्लीट। अगला सवाल है हमारा चौथा, रोपण कृषि क्या है? यहाँ पे आपको गौर करना है। रोपण कृषि लिख के डैश देना है। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार यानी व्यापारिक खेती का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम यानी मजदूर लगते हैं, पूंजी लगती है, पैसा लगता है, ये आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की खेती को बोलते हैं रोपण कृषि। ठीक है, कौन कौन सी फसलें? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला। इसका उत्पादन तो हम डायरेक्ट घरों में नहीं ले जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? व्यापार ही तो होता है इससे। इसको बोलते हैं रोपण कृषि। देखिए, यहाँ पे केले का रोपण कृषि हो रहा है। समझ में आ गया? पांचवा सवाल है, सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से मदद करती है? उत्तर लिखेंगे। 4 पॉइंट है। सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेतों को चेकबंदी
द्वारा एक स्थान एकत्रित किया जाता है। दूसरा, सरकार किसानों को उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। किसानों को उच्च उपज के लिए अच्छे बीज आदि उपलब्ध कराती है कि उत्पादक बढ़ सके। चौथा है, कृषि उत्पादकों के भंडारण वितरण की सुविधा देती है कि अनाजों को एक जगह रख सके, वितरण कर सके, ठीक है। और कृषि बीमा भी कराती है, जैसे कि फसल नुकसान पे बीमा जो मिलता है वो भी कर देती है सरकार। अगला सवाल है दूसरा, सही उत्तर का हमें चिन्हित करना है। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान मतलब होता है बागवानी वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया फलों और सब्जियों को उगाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनहला रेशा से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब होता है सुनहला रेशा से? सुनहला रेशा से मतलब होता है पटसन, इसको बोलते हैं सुनहला रेशा। लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है कौन सा देश है? तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है तीसरा, कारण हमें बताने हैं। पहला है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कैसे? उत्तर हमारा होगा, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर उपयोग होता है, जैसे कि भूमि, पानी, फसलें, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं और अनाज हम उत्पादन कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया, क्योंकि यह भोजन उद्योगों के लिए कच्चे माल और रोज़गार भी देती है। अगला है देखिए दूसरा, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति जो भूमि की प्रकृति होती है, उपजाऊ है कि नहीं, मैदानी है कि नहीं, पहाड़ी है कि पठारी है, मृदा और जलवायु भिन्न भिन्न होती है। एक जैसी तो चारों तरफ उपजाऊ मिट्टी तो नहीं होती, ठीक है, एक जैसी जलवायु भी नहीं होती। तो इसी कारण विभिन्न स्थलाकृति मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार में सेब का उत्पादन नहीं होता, अंगूर का उत्पादन नहीं होता, काजू इलायची नहीं होते, वो दूसरे स्टेट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ इन फसलों के अनुकूल जलवायु यहाँ पे उपस्थित नहीं है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए चौथा, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं क्या हैं? इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है, हमें अंतर स्पष्ट करने हैं इसमें। देखिए उत्तर लिखने से पहले आप पहले समझिए इसको। प्राथमिक क्रियाएं उसको बोलते हैं जो प्रकृति के सीधे प्रयोग होते हैं, जैसे में कि कृषि हो गया। कृषि हम कैसे करते हैं? कृषि में मिट्टी का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग, बारिश का प्रयोग होता है, तभी तो होता है फसल का उत्पादन। ये प्राथमिक क्रिया होती है खेती। द्वितीय क्रिया में वे क्रियाएं आती हैं जो संसाधनों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, संबंधित होता है, जिसे पैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जैसे कि इस्पात विनिर्माण, ठीक है, डबल रोटी। जैसे कि हम खेती करते हैं, गेहूँ उत्पादन करते हैं, तो गेहूँ उत्पादन करना क्या हुआ? प्राथमिक क्रिया। और उस गेहूँ को बिस्किट बना देना, डबल रोटी बना देना, पका देना, ठीक है। जैसे कि रुई का उत्पादन होता है कपास से, उस कपास से कपड़ा बना देना, ठीक है, प्रोसेसिंग द्वारा, प्रसंस्करण द्वारा, इसको बोलते हैं द्वितीय क्रिया, यानी एक नया पदार्थ बना देना प्राथमिक वस्तुओं को। बात समझ में आ गई। तृतीय क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें प्राथमिक पहले वाली खेती और ये दूसरी, इसमें एक नया पदार्थ बना दिया जाता है, जैसे गेहूँ से डबल रोटी बन गया, ठीक है, दोनों शामिल होते हैं। अगर प्रोडक्ट बन गया तो हम इसको बेचने के लिए यातायात चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए परिवहन चाहिए, यातायात चाहिए, व्यापार चाहिए, तभी तो हम इसको बेच सकते हैं दुकानों में। बैंकिंग चाहिए, तभी तो हम लोन ले सकते हैं। बीमा चाहिए ताकि फसल बर्बाद हो तो उसका मुआवजा मिल सके। उसका विज्ञापन हम करेंगे, कोई प्रोडक्ट बना देंगे, विज्ञापन करेंगे, तभी तो उसको सेल कर पाएंगे। तो ये सहायता करती है, इसमें दोनों आ जाते हैं तृतीय क्रियाएँ में। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर अब लिखते हैं, प्राथमिक और तृतीय क्रियाओं में क्या अंतर है। उत्तर हम लिखेंगे, देखिए प्राथमिक क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है प्राथमिक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों के सहयोग प्रदान करता हो उसको बोलते हैं तृतीय क्रियाएं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग, ठीक है, और क्या हो गया, व्यापार, विज्ञापन, ये सारे। कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं।
तृतीय क्रियाएं यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सारे हो गए। अभी हमने इसको समझा, आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। तीसरा देखिए, इसके बाद दूसरा सवाल, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए। निर्वाह कृषि नाम से ही स्पष्ट है, निर्वाह करना, जीवन यापन चलाना। इस प्रकार के कृषि जो कृषक होता है, किसान होता है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये खेती करता है, निर्वाह कृषि। जैसे कि गेहूं का उत्पादन हो गया, चावल का उत्पादन हो गया, ठीक है, उत्पादन करेगा, परिवार में ले जाएगा और वो अपना जीवन यापन करेगा। गहन, देखिए यहाँ पे गहन कृषि का मतलब होता है छोटे भूखंड पर, ठीक है, साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती की जाती है। छोटा भूखंड है, ज़मीन है, औजार है, लेकिन उसमें ज़्यादा श्रम कर दिया, ठीक है, तो छोटे में वो ज़्यादा उत्पादन कर लिया, तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। आंसर हम कैसे लगाएंगे इसका? काफ़ी अच्छे से उत्तर हम करेंगे। देखिए, केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है निर्वाह कृषि। वहीं गहन कृषि में भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम और अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल होती है, जबकि गहन कृषि में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक भी होती है, 1 या 1 से अधिक। तीसरा है, इस कृषि में परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इसमें पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है, ठीक। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, ये क्रियाकलाप है, ये आपको अपने से करना है, वैसे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। यहाँ पे हम आपको कराएंगे ये 6 नंबर सवाल। आओ खेलें, शब्द पहेली में दिए गए संकेत की मदद से इसको हल करना है, ठीक। देखिए, सबसे पहले बाएं से दाएं और दूसरा ऊपर से नीचे। तो पहला हम देखेंगे बाएं से दाएं, ठीक, यानी ऐसे। और 1 नंबर देखिए, फसल जिसे सुअवाहित उपजाऊ भूमि, ठीक है, मध्यम तापमान और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? और ये देखिए, जो डिजिट होगा वो 5 डिजिट का होगा, 5 अक्षर का होगा, जो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो ये पहला हो गया, ठीक है। तो ये बाएं से दाएं हो गया, इसको क्या बोलते हैं? मैज़ बोलते हैं, यानी मक्का। ये मक्का हो गया, ये हम भर लेंगे MAIZE। इसके बाद देखिए दूसरे में क्या है, बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाना। तो पहला वर्ड होगा ये पूरा 5 डिजिट का होगा और दूसरा होगा 10 डिजिट का होगा दूसरे में, ऐसे हमें देखना है, ठीक है। एरो यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरे में। तो ये हो गया, देखिए पहला 5 डिजिट का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो हम लिखेंगे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ तक ग्रीन हो गया, फिर यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। ये पूरा कितना हो गया? पहले 5, दूसरा हो गया 10, यानी हरित क्रांति भर लेना है। तो ऐसे ही आपको भर लेना है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।